सर्वोच्च ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का 28 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पोप को कैथोलिक ईसाई अनुयायियों का सर्वोच्च धर्मगुरु माना जाता है। पोप को वेटिकन सिटी के राजा का पद भी मिला होता है। इसके चलते उन्हें पूरी दुनिया में एक राष्ट्राध्यक्ष जैसा प्रोटोकॉल मिलता है। वेटिकन सिटी ने पोप के निधन के संबंध में आधिकारिक बयान जारी किया है। आगरा में बंदूक की नोक पर महिला ऑटो चालक से गैंगरेप मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस सनसनीखेज कांड को जीजा साले ने अंजाम दिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का पति से विवाद चल रहा है। उसकी 6 साल की बेटी है। आरोपियों ने खुद को फौजी बताते हुए उसकी बेटी का सैनिक स्कूल में दाखिला कराने का झांसा दिया था। बहाने से होटल बुलाकर दोनों ने बारी बारी से उसका रेप किया। धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताते हुए लिखा, पोप फ्रांसिस के निधन से बहुत दुख हुआ। दुख और स्मरण की इस घड़ी में वैश्विक कैथोलिक समुदाय के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। उनको हमेशा करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने गरीबों और वंचितों की लगन से सेवा की। भारत के लोगों के प्रति उनका स्नेह हमेशा संजोया जाएगा। जापान अपने बिजी वर्क कल्चर के लिए बदनाम है, लेकिन अब यहाँ नई शुरुआत हो गई है। जापान में इसी महीने यानी अप्रैल 2025 से 4 दिन काम 3 दिन आराम का नया ट्रेंड शुरू हो गया है। तेजी से घटती जनसंख्या और शादियों में खत्म होती रुचि के चलते ये कदम उठाया गया है। जापान के अलावा जर्मनी में सप्ताह में 4 दिन 34 घंटे, बेल्जियम में 4 दिन 40 घंटे, आइसलैंड में 4 दिन 36 घंटे के वर्क आवर्स का कानून बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में हिंसा के बाद राष्ट्रपति शासन लागू करने और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग वाली याचिका पर आदेश देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप क्या चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को रूल लागू करने का आदेश दें? हम पर पहले ही दूसरे के अधिकार क्षेत्र में दखल अंदाजी करने के आरोप लग रहे हैं। धनखड़ और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कह चुके हैं और कोर्ट पर सवाल उठा चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका के बोस्टन में दिए गए चुनाव आयोग पर बयान को लेकर बीजेपी ने हमला बोला है। प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, वे विदेशी भूमि पर जाकर वही करते हैं जो कई दशकों से करते आ रहे हैं। राहुल जी अमेरिका में जाकर चुनाव आयोग को कंप्रोमाइज बताते हैं। उसी समय झारखंड में भी चुनाव हुआ था। क्या हेमंत सोरेन चुनाव आयोग से समझौते के तहत जीते? प्रियंका गांधी की जीत क्या कॉम्प्रोमाइज्ड थी? राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को अपनी अंतिम रिपोर्ट देने के लिए 10 दिन का समय दिया है। हाईकोर्ट में एक याचिका लगाते हुए आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है। अब केस की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे रंग की खोज करने का दावा किया है जिसे इंसानों ने पहले कभी नहीं देखा है। साइंस एडवांसेस में प्रकाशित निष्कर्षों के अनुसार शोधकर्ताओं ने इस नए रंग को ओलो नाम दिया है। केवल 5 लोगों ने इस रंग को देखा है। वैज्ञानिकों ने भी इस रंग को देखने के लिए विशेष तकनीक का सहारा लिया है। उन्होंने इसे मोर के नीले या चैती रंग जैसा कुछ बताया है, लेकिन इसे इंसान कभी नहीं देख पाएगा। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि किसी भी समाज के महापुरुषों का अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे वे किसी भी धर्म या समाज से जुड़े हों। कांग्रेस के लोग हमेशा सबका सम्मान करते हैं और उचित स्थान देते हैं। बीजेपी हमारे साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करती आई है। यह पार्टी पूरी तरह से अंग्रेजों की मुखबिर रही है। इसने देश के साथ हमेशा गद्दारी की है। इसमें ऊपर से नीचे तक गद्दार भरे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश बंगाल की तानाशाह सरकार के प्रवक्ता बनकर बयानबाजी कर रहे हैं। वहां जो अत्याचार हुआ है उससे आहत होकर लोग मुर्शिदाबाद छोड़कर भाग रहे हैं। कई लोगों की जान गई। यह मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का जीता जागता उदाहरण है। अखिलेश सबका साथ सबका विकास नहीं कर सकते।